उम्र महज 19 साल। लक्ष्य दुश्मन के कब्जे से करगिल के टाइगर हिल को मुक्त कराना। गोलियों की बौछार, खुद के शरीर में एक दो नहीं बल्कि पूरी 15 गोलियां। खून से लथपथ पूरा शरीर, बावजूद इसके हार ना मानने वाला युवक और कोई नहीं बल्कि कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव थे। करगिल के जंग में अपने सभी साथियों को खोने के बावजूद अपने अदम्य साहस और वीरता की वजह से योगेंद्र सिंह यादव ने सबसे अहम टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया था। करगिल और जीवन का जंग दोनों जीतने वाले योगेंद्र सिंह यादव आज 45 साल के हो गए हैं। वो 15 गोलियां खाने के बाद आज अपने पैरों पर खड़े हैं। बीते दिनों वो प्रेमानंद महाराज जी की शरण में पहुंचे थे। आइए जानते हैं इस महान योद्धा की वीरता की कहानी। कैप्टन योगेंद्र सिंह भारत के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता हैं, जिन्हें साल 1999 के करगिल युद्ध में अदम्य साहस और वीरता के लिए सर्वोच्च सैन्य सम्मान दिया गया। उनकी कहानी न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि यह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय भी है। योगेंद्र का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहिर गांव में हुआ था। उनके पिता करण सिंह यादव भारतीय सेना में कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक थे और 1965 और 1971 के भारत पाक जंग में हिस्सा ले चुके थे। सैन्य परिवार में जन्मे योगेंद्र में देशभक्ति की भावना बचपन से ही कूट कूट कर भरी थी। उनके बड़े भाई जितेंद्र सिंह यादव भी भारतीय सेना में आर्टिलरी रेजिमेंट में सेवा दे रहे थे। परिवार की इस परंपरा ने योगेंद्र को सेना में भर्ती होने के लिए खूब प्रेरित किया। महज 16 साल 5 महीने की उम्र में योगेंद्र ने भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए आवेदन किया और आखिरकार 18 ग्रेनेडियर्स में शामिल हो गए। उनकी कड़ी मेहनत और लगन ने उन्हें जल्द ही एक जांबाज सैनिक बना दिया। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध शुरू हुआ। पाकिस्तानी सेना ने ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, जिनमें से टाइगर हिल्स एक बेहद महत्वपूर्ण चोटी थी। ये चोटी 16,500 फीट की ऊंचाई पर थी और वहां से दुश्मन भारतीय सेना पर नजर रख सकता था, इसलिए इसे वापस लेना हर कीमत पर भारत के लिए जरूरी था। 3 से 4 जुलाई 1999 की रात को 18 ग्रेनेडियर्स की घातक प्लाटून को टाइगर हिल पर 3 दुश्मन बंकरों पर कब्जा करने का जिम्मा सौंपा गया और इस प्लाटून में 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव भी शामिल थे। मिशन बेहद मुश्किलों से भरा हुआ, जोखिम से भरा था। बर्फ से ढकी खड़ी चट्टानों को पार करना था, जहां दुश्मन ऊंचाई से हमला कर रहा था। योगेंद्र अपनी इच्छा से, अपनी ताकत से सबसे आगे बढ़ने की जिम्मेदारी खुद ले चुके थे। वो रस्सी लेकर चट्टान पर चढ़ते रहे ताकि बाकी सैनिकों के लिए रास्ता बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही वो चढ़ाई कर रहे थे, दुश्मन ने उन पर गोलियां और ग्रेनेड से हमला शुरू कर दिया। उनके साथ साथी सैनिकों की टीम में से सभी शहीद हो गए। योगेंद्र को भी कई गोलियां लगी। उनके कमर, कंधे, पैर में 15 से ज्यादा गोलियां और ग्रेनेड के टुकड़े लगे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, मौत को जीत लिया। असाधारण वीरता, गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद योगेंद्र ने अपना जज्बा नहीं खोया। उन्होंने पहले बंकर पर हमला किया और ग्रेनेड फेंककर दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। इसके बाद खून से लथपथ हालत में वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े। वहां उन्होंने अकेले ही 4 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। उनकी इस वीरता ने बाकी भारतीय सैनिकों को प्रेरित किया और आखिरकार टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया गया। अस्पताल और सम्मान योगेंद्र को हेलीकॉप्टर से यहां पर ले जाया गया, जहां वो 1.5 साल तक भर्ती रहे। 15 गोलियां और ग्रेनेड के टुकड़ों से जख्मी होने के बावजूद उनकी ताकत, उनकी इच्छा शक्ति ने उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। 26 जनवरी 2000 को उन्हें औपचारिक तौर से परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, जिसने उन्हें इस सम्मान का सबसे युवा प्राप्तकर्ता बना दिया। 2021 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्हें मानद कैप्टन की उपाधि भी दी गई। 31 दिसंबर 2021 को वो सेना से रिटायर हुए, लेकिन उनकी कहानी आज भी देश के लिए प्रेरणा का सबब बनी हुई है और एक बहुत बड़ा सबक भी है कि किस तरह से जिंदगी खोने के बाद भी अपनी इच्छा शक्ति, देशभक्ति की भावना से वो दोबारा से पाई जा सकती है। और चर्चा में उस वक्त और ज्यादा आ गए जब प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए वो पहुंचे और जैसे ही वो तस्वीर सामने आई, उसके बाद हर कोई एक बार फिर ये जानना चाहने लगा कि आखिर कौन है ये।